जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है हाई कोर्ट की तरफ से। रेलवे ग्रुप डी को लेकर के दो नई अपडेट सामने निकल कर आई हैं। पहली अपडेट दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज डेटा को लेकर के, और दूसरी जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है वो ये थी कि रेलवे ने हाई कोर्ट में आज दोस्तों एप्लीकेशन लगाया था मॉर्निंग में, और फिर से आज दोस्तों रेलवे ग्रुप डी वाली वैकेंसी को लेकर के हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी। और सुनवाई होने के बाद जो फैसला सामने निकल कर आया है वो किसके पक्ष में था? आईटीआई वालों के पक्ष में था या फिर दोस्तों नॉन आईटीआई वालों के पक्ष में? ठीक है, यानी कि इस बार दोस्तों विजेता कौन रहने वाला है, इस बार विजेता कौन बनेगा, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाले नेक्स्ट टाइम में आप सभी दोस्तों को रेलवे ग्रुप डी को लेकर की जो भी नया अपडेट आएगा उस अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर वैकेंसियां इंक्रीज डेटा को लेकर के हाई कोर्ट में दोस्तों मुद्दा उठा था आज, यानी कि जब सुनवाई हुई थी तो उस टाइम दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर रेलवे ग्रुप डी वाली वैकेंसी को लेकर के मुद्दा ये उठा कि रेलवे ग्रुप डी में बहुत कम वैकेंसियां हैं। यानी कि रेलवे को ये कहा गया था कि आपने जब नोटिस निकाला तो नोटिस में कितनी वैकेंसी आपने दी थी? 32,438, यानी कि 32,438 आपने टोटल वैकेंसियां दी। और रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी पहले 2018 में आपने ये वैकेंसी निकाली थी, और 2018 के बाद डायरेक्ट अब आपने 2025 में इस वैकेंसी का रिक्वायरमेंट निकाला और 2025 में वैकेंसी निकाली। 2018 में भी वैकेंसी के ऊपर केस का मैटर चला हुआ था और इस बार भी केस का मैटर चला हुआ है। बट क्यों चला हुआ है, किस वजह से चला हुआ है? तो ये आईटीआई को लेकर के इसलिए चला था कि देखो वैकेंसियां कम है, जाहिर सी बात है कि इस बार दोस्तों आपका कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, अब मुद्दा ये था कि देखो 2018 की अगर मैं बात करूं और 2025 की बात करूं तो रेलवे ग्रुप डी में कितना कंपटीशन हो गया है यहाँ पे, और कितनी पोस्ट खाली हो गई, इस बात को आप नोटिस करके चलो। ठीक है, आप खुद ही बताओ दोस्तों, 2018 में जब वैकेंसी आई थी और 2025 में अब वैकेंसी आई है, तो इसके बीच में दोस्तों कितनी ईयर्स का गैप हो गया है? तो इस ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस करें तो रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट दोस्तों खाली है। अब ये 1 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट खाली है, तो इन पोस्टों को इसी वैकेंसी के थ्रू भरना जरूरी है, ये हाई कोर्ट का कहना था आज की सुनवाई के अंदर। ठीक है, ये आज की सुनवाई में कहना था। बट रेलवे ने जब रिप्लाई दिया, रेलवे ने जवाब क्या दिया था कि वैकेंसियां हम बढ़ाएंगे, कुछ परसेंट वैकेंसियां बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 1 लाख प्लस वैकेंसी आपकी हो गई है। अब आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ये मुझे बताओ कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वैसे तो रेलवे बोल रहा है कि वैकेंसियां बढ़ाने की, बट वैकेंसियां बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो आपकी वैकेंसियां बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? वैकेंसियां बढ़ करके आपकी कितनी होनी चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, आपका भी राय क्या हो ये मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि कोर्ट केस अपडेट को लेकर के। कोर्ट केस अपडेट जो है वो रेलवे ने क्या किया था कि आज मॉर्निंग में दोस्तों एप्लीकेशन लगाया था। क्या दोस्तों? एप्लीकेशन लगाया। और एप्लीकेशन की किस बात को लेकर के लगाया है? आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेकर के। भाई नॉन आईटीआई आईटीआई को लेकर के एप्लीकेशन लगाया गया था, तो हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट आ रहा था, जो सुनवाई हुई थी वो ज़्यादातर जो वकील वहाँ पर जो बात कर रहे थे, यानी कि बातचीत कर रहे थे, तो उस बातचीत के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वकील जो हैं वो दोस्तों आईटीआई वालों के पक्ष में थे। यानी कि 80% वहाँ पर जो वकील थे उनका कहना था कि आईटीआई लागू होनी चाहिए, और 20% यानी कि वकीलों का कहना था कि आईटीआई दोस्तों लागू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो विजेता कौन घोषित होने जा रहा है, तो यहाँ पर आईटीआई वालों कैंडिडेट के लिए मौका है। आईटीआई वालों की विजेता यहाँ पर नजर होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और दोस्तों फिर से रेलवे ग्रुप डी को लेकर के सुनवाई होगी वैकेंसियां इंक्रीज डेटा को लेकर के, और ये कब होगी दोस्तों? नेक्स्ट डे यानी कि कल की डेट में। और फिर एक 28 अक्टूबर को भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी को लेकर के सुनवाई होगी 28 अक्टूबर को। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नई अपडेट।